बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन में स्टार्ट करेंगे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को। ठीक है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास लिमिट्स जो होती हैं वो कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास जो है वो इक्वेशन क्या होती है, फ्रेडहोल्म। ठीक है, यहाँ पर u ऑफ टी डी टी, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है जिनकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमारे पास कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें हम जो है इनको सोल्व आउट करने का मेथड पढ़ेंगे और हमने इनके सिंगुलर पॉइंट्स भी निकालने हैं और बाइफर्केशन पॉइंट भी निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होते हैं कि जहाँ पर हमारे पास जो है वो इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आ जाए, हमारा सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, तो वहाँ पर वो हमारा पॉइंट जो होता है वो सिंगुलर पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, निकालेंगे भी और फिर मैं बताऊंगी कि आपके पास बाइफर्केशन पॉइंट निकालते कैसे हैं और ये होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड को। ठीक है, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। नॉन लीनियर मीन्स के हमारे पास जो है u ऑफ टी की जो पावर है वो ग्रेटर दैन 1 है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लीनियर होती है उसकी पावर 1 होती है, नॉन लीनियर है मीन्स के ग्रेटर दैन 1 है, तो ये हमारे पास 2 है, ये हमारे शो कर रहा है कि ये हमारे पास नॉन लीनियर है। ठीक है, तो अब हमने जो है उसको जो सोल्व आउट करेंगे इस इक्वेशन को। हमारे पास है u ऑफ x इक्वल है 1 + 1/2 लैम्डा 0 to 1 इंटीग्रल u स्क्वायर ऑफ टी डी टी। अब आपने ध्यान रखना है कि ये हमारे पास फ्रेडहोल्म है, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड में करते क्या है कि हमारे पास जो है जो हमारे पास लैम्डा के साथ ये इंटीग्रल होता है ना, इंटीग्रल में u ऑफ टी जहाँ इन्वॉल्व हो रहा होगा वो हमारे पास अल्फ़ा आपने सेट कर देना। ठीक है, इस सारे में हमारे पास u स्क्वायर ऑफ टी डी टी इंटीग्रल था 0 to 1, इसको हमने अल्फ़ा कह दिया। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सिर्फ हमने जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करवाना है सिर्फ वो फंक्शन होगा इंटीग्रैंड में, तो उसको हमने अल्फ़ा कहना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा स्टेप 1 यही होगा कि हमने अपना अल्फ़ा सेट करना है। अल्फ़ा सेट करने के बाद अब हम इस इंटीग्रल की जगह पर अल्फ़ा को पुट आउट करेंगे तो हमारा ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, फिर अल्फ़ा के लिए हम इंटीग्रेट करवाएंगे, अल्फ़ा के जो आंसर्स आएंगे वो इसमें पुट आउट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है, इजी स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पहला स्टेप किया हमने, हमारे पास जो इंटीग्रेंट था विद रिस्पेक्ट टू टी, जो इंटीग्रेट हो रहा था उसको हमने सेट कर लिया कि वो हमारा क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि अब हमने क्या किया, u ऑफ x में हमने वो वैल्यू जो है वो पुट आउट कर दी। ठीक है, u ऑफ x में हमने अपनी वो वैल्यू पुट आउट कर दी तो हमारे पास जो है वो बना 1 + 1/2 लैम्डा अल्फ़ा। ठीक है, इंटीग्रल की जगह पर हमने अल्फ़ा को पुट आउट कर दिया। अब हमें पता है कि अल्फ़ा जो था वो हमारा क्या था, यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास इक्वल था 0 to 1 u स्क्वायर ऑफ टी। ठीक है, अब हमने u स्क्वायर ऑफ टी, u ऑफ टी का जो आंसर हमें पता चला है अभी ये वाला, इसको अब हम इसमें पुट आउट करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो u स्क्वायर था तो स्क्वायर में कर देंगे और जो हमारा इधर अगर x होगा तो उसको हम t में कर देंगे। यहाँ x नहीं है तो कांस्टेंट ही है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने जस्ट उसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि u स्क्वायर था। ठीक है, पहले ही पता है हमें कि क्योंकि ये नॉन लीनियर है, ग्रेटर दैन 1 होगा तो हमारे पास वो 2 था। ठीक है, तो अब हमने इसको देखा ये कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगी हमारे पास dt की, तो dt की इंटीग्रेशन हमारे पास t आ जाएगी और उसमें जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट आउट करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के हमारे पास सिर्फ ये जो हमारा कांस्टेंट है यही बचेगा। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इस अल्फ़ा को भी इस साइड पर ले आएंगे तो ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या करना है कि अल्फ़ा के लिए आंसर्स निकालने हैं। हमने एक इक्वेशन बना ली, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है तो आप इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व आउट कर लेंगे। अल्फ़ा के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपके पास के आपने जिसके लिए आंसर निकालना होता है आपने वो चूज़ करना है। अब यहाँ अल्फ़ा यूज़ हो रहा है तो मैंने अल्फ़ा के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, और ये हमारे पास a b c क्या होते हैं, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर या अल्फ़ा स्क्वायर, इसके साथ जो कांस्टेंट होता है ये हमारा a होता है और b होता है हमारे पास अल्फ़ा यानी x के साथ जो कांस्टेंट होता है 4 लैम्डा, ये हमारा b होगा।
ठीक है। और सॉरी अल्फ़ा इधर भी है, तो अल्फ़ा को हम कॉमन ले लेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 4, ये दोनों हमारे पास जो है ये हमारे पास b है, ठीक है। और c हमारे पास कांस्टेंट होता है तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि आपके पास जिसकी पावर 2 होगी उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो आपका a है, जिसकी पावर 1 होगी उसके साथ जो कांस्टेंट है वो आपका b है, और जो है कांस्टेंट जिसके साथ कुछ भी नहीं वेरिएबल वो आपका c, ठीक है। तो अब आपने इसके लिए पुट आउट किया तो आपके पास अल्फ़ा जो था वो इस इक्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस अल्फ़ा को हम उसमें पुट आउट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, जिसमें हमने कहा था कि u ऑफ x हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाता है, ठीक है, ये वाली 1 + 1/2 लैम्डा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का हमने इंटीग्रेट करवा कर आंसर निकाल लिया, अल्फ़ा को इसमें हम पुट आउट कर देंगे तो हमारे पास ये लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 2 लैम्डा + 2 - 2 लैम्डा + -2 स्क्वायर रूट 1 - 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा - 2 लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास 1 ± 1 - 2 लैम्डा ओवर लैम्डा बच जाएगा। अब हमने देखना है कि जहाँ पर हमारा लैम्डा की वैल्यू पुट आउट करने से आंसर इनफाइनाइट आएगा वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। अब हमें पता है कि हम जो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लगाते हैं कि p/q हो और हमारे पास q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ 0 पुट आउट कर देंगे तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना हमारे पास, तो इसलिए ये चीज़ जो डिनोमिनेटर में होती है इसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है तो फिर हमारा सोल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट है। मीन्स के लैम्डा जो है वो 0 है तो वो 0 हमारा सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अब बाइफर्केशन पॉइंट आपका वो पॉइंट जहाँ पर आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा वो आपका बाइफर्केशन पॉइंट होगा। जैसा कि अगर हम ये जज़र जो है हमारा स्क्वायर रूट ये ख़त्म करना चाहें, ये जज़र कैसे ख़त्म होगा हमारा कि 1/λ हमारे पास जो है वो हमारा लैम्डा को हम क्या पुट करेंगे हमारा एग्जैक्ट जो है वो सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ लैम्डा के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा, ठीक है, ये, और हमारे पास ये जो है वो माइनस करने से 0 बने। 0 कैसे बनेगा? 1 में से क्या माइनस करेंगे? 0 आए। 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 0 आएगा ना। मीन्स के ये 2 है तो मीन्स के लैम्डा को 1/2 होना चाहिए, ठीक है। ये 1 - 1/2 है और ये 2 है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 - 1 बन जाएगा, और ये 1 - 1 0 होगा तो हमारे पास जो है ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा। मीन्स के लैम्डा को 1/2 होना चाहिए तो हमारा क्या है? बाइफर्केशन पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इस चीज़ को अल्फ़ा सेट आउट कर देंगे और फिर हमारे पास 1 - λα u ऑफ x आ जाएगा। अब हम अल्फ़ा की जो है यहाँ पर u स्क्वायर ऑफ t, ये वाला u ऑफ t जो है इसका स्क्वायर लेकर इसमें पुट आउट करेंगे, अल्फ़ा के आंसर आ जाएंगे, और अल्फ़ा के आंसर्स को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट आउट करेंगे तो हमारे पास u ऑफ x आ जाएगा। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर अब हमने u स्क्वायर ऑफ t थी, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, इसमें पुट आउट किया, इसकी इंटीग्रेशन करवाई तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा के लिए अब हमने इसको सोल्व आउट करना है, वही सेम प्रोसीजर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब आप देखें तो लैम्डा की जगह 0 पुट आउट करेंगे तो सिंगुलर पॉइंट आएगा, और यहाँ पर हमारे पास -1/4 माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमा है 1 - 1 करना है ना हमने, तो हम इसलिए हम -1/4 लेंगे तो वो 4 के साथ जो है वो मिलकर हमारे पास -1 बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की जगह पर -1/4 लेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 बनेगा, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन तभी आएगा, ठीक है। तो -1/4 हमारा बाइफर्केशन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सेट कर लेना है अल्फ़ा को, और यहाँ पर अब आप देखें कि अल्फ़ा हमें हमारे पास ये टी भी इंक्लूड होगा, क्योंकि टी भी विद रिस्पेक्ट टू जो है वो टी के ही हमने इंटीग्रेट करवाना है, टी भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इस पूरे को हमने अल्फ़ा ले लिया। अल्फ़ा सेट आउट करने के बाद हमने u ऑफ x प्लस इक्वल कर दिया 1 + लैम्डा अल्फ़ा के। अब हमने अल्फ़ा की जो वैल्यू इसमें पुट आउट करनी है, निकालने के बाद इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ u स्क्वायर ऑफ t की जगह पर हम पुट करेंगे 1 + लैम्डा अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये तो कांस्टेंट है, तो t की इंटीग्रेशन t² 2 आ जाएगी, उसका हम जब अपर लिमिट पुट आउट करेंगे तो वो 1/2, और जब 0 पुट आउट करेंगे तो 0, तो इसलिए यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। इसको अब हम सोल्व आउट करेंगे अल्फ़ा के लिए तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसको जो है पुट आउट करेंगे फिर u ऑफ x में, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हम यहाँ देखें तो लैम्डा को 0 पुट आउट करेंगे तो सिंगुलर पॉइंट है, और यहाँ पर 0 बनाने के लिए लैम्डा को 1/2 पुट करूँगी तो मेरे पास बाइफर्केशन पॉइंट आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब टी स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है फिर इसकी टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, और उसमें जब अपर लिमिट पुट आउट करेंगे तो 1/3। अब इनको इसका फार्मूला खोलेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से अल्फ़ा के लिए ये आंसर्स आ जाएंगे। यू ऑफ एक्स में पुट आउट करेंगे तो हमारे पास यू ऑफ एक्स ये इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। अब लैम्डा इक्वल है 0 तो सिंगुलर पॉइंट है, और 3/4 कैसे, क्योंकि ये 9 है, ठीक है। 3/4 होगा तो 4 3 are 12 और 3 3 are 9, 9 माइनस 9 0 बनेगा। मीन्स के लैम्डा 3/4 होगा तो हमारे पास यहाँ पर बाइफिकेशन पॉइंट बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना अल्फ़ा सेट किया, उसमें फिर हमने इक्वेशन 2 बनाई, ठीक है। इक्वेशन 2 को फिर हमने इसमें इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा से पुट किया तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। और फिर अब हमने इसको सोल्व आउट करना है अल्फ़ा के लिए, तो हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे अल्फ़ा के लिए। इंटीग्रेशन करवाने के बाद उसको फिर हम 3 में पुट आउट करेंगे तो हमारे ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ लैम्डा 1 पुट आउट करेंगे तो हमारे पास बाइफिकेशन पॉइंट आ जाएगा। आगे 6 to 12 में हमने सिर्फ सिंगुलर पॉइंट और अब वो नहीं बताने के बाइफिकेशन पॉइंट, सिंपल हमने उसका सोल्यूशन निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा को सेट किया। यहाँ पर देखें तो एक्स जो था वो एज अ कॉन्स्टेंट ही है ना, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करवाना है, तो एक्स को हम बाहर रख देंगे। तो टी स्क्वायर यू स्क्वायर ऑफ टी डी टी इंटीग्रल 0 to 1 हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इसमें पुट आउट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब वही काम के अल्फ़ा को हमने इंटीग्रेट करवाना है। इसमें इंटीग्रेशन जो है वो आपको ज़रा ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर टी इस स्क्वायर के अंदर मौजूद है, ठीक है। पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर बाद में आपने जो है इसकी इंटीग्रेशन करवानी है। इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास अल्फ़ा के आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप इन डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए आप तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा आपने पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करवा देना बोथ साइड पर, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी तो आपके लिए सोल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा का आंसर निकल आएगा। अल्फ़ा का आंसर निकल आएगा तो यू ऑफ एक्स में आपने जस्ट पुट आउट करके उसका सोल्यूशन निकाल लेना है। इसमें सिर्फ आपने यू ऑफ एक्स के इस तरीके के सोल्यूशन निकाल लेने हैं, ठीक है। उसमें आपने ये भी बताना था कि आपके पास सिंगुलर पॉइंट क्या बन रहा है और आपके पास बाइफिकेशन पॉइंट क्या बन रहा है, और उसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन भी नहीं आ रहा था, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हमारे पास जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन भी आ रहा है, लैम्डा इंक्लूड नहीं हो रहा इसमें। तो आगे आपके पास अल्फ़ा को आपने सेट किया इसमें, ठीक है। अल्फ़ा को सेट करने के बाद आपकी इक्वेशन नंबर 3 बनी। आपने फिर 2 में जो है 3 को 2 में पुट आउट किया। 3 को 2 में पुट आउट करने के बाद आपने अल्फ़ा के इंटीग्रेशन करवाई। इंटीग्रेशन करवाने के बाद आपने अल्फ़ा के लिए इसको सोल्व आउट किया, ठीक है। अल्फ़ा के लिए सोल्व आउट करने के बाद आपके पास जो है आंसर साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिंपल है। आपने अल्फ़ा को सेट आउट किया। सेट आउट करने के बाद आपने अपनी इक्वेशन नंबर 2 को 3 में पुट आउट किया, ठीक है। 2 में पुट आउट किया और 2 को फिर आपने इंटीग्रेट करवाया तो आपके पास जो है अल्फ़ा के लिए आंसर्स आ जाएंगे, जो आप दोबारा 3 में पुट आउट करने के बाद अपना सोल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल है, सेम प्रोसीजर है, बस आपने ध्यान से उनके स्क्वायर्स को ओपन करके करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और ध्यान ये आपके पास लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो 1 to 5 हमने जो है उसमें सिंगुलर पॉइंट्स भी बताए हैं और बाइफिकेशन पॉइंट भी बताए हैं, और हमने 6 to 12 जो है वो सिंपल हमने डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड उसमें यूज़ किया है, ना तो सिंगुलर, क्योंकि बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लैम्डा ही नहीं हमारे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।